जब जब देश पर कोई संकट आता है, भारतवासी देश के नाम पर खजाना खोल देते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा इन दिनों बांग्लादेश बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ सीएम बनते ही जहां पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। पिछले 4-5 दिनों से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेशियों की वतन वापसी हो रही है। वहीं बॉर्डर की घेराबंदी का काम भी तेजी से चल रहा है। सीएम की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले सीमा चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। ये पूरी जमीन सरकारी नहीं है, इसमें जमीनें किसानों की भी हैं। लेकिन घुसपैठियों और तस्करी पर रोक लगाने के लिए लोग आगे आकर अपनी जमीन का कुछ हिस्सा सरकार को घेराबंदी के लिए दे रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बॉर्डर की घेराबंदी नहीं होने की वजह से यहाँ से लगातार घुसपैठ और तस्करी होती रही है। इससे उनके फसलों को भी नुकसान होता रहा है। जमीन देने वाले विकास राय ने कहा कि उन्होंने गांव की भलाई और देश की सुरक्षा के लिए जमीन दान की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाड़ लगाने से घुसपैठिए सीमा पार नहीं कर पाएंगे। उनका मानना है कि बाढ़ लगने से गांव और देश दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। कई नेताओं ने इसकी सराहना भी की है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि स्थानीय हिंदू अपनी जमीन बीएसएफ को अपनी मर्जी से दान में दे रहे हैं ताकि सीमा पर बाड़ लगाने का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। सीमा के पास रहने वाले लोग तस्करों, अवैध घुसपैठियों और सीमा सुरक्षा की पूरी तरह से चरमरा जाने से तंग आ चुके हैं। वे चाहते हैं कि बाड़ लगाने का काम बिना किसी देरी के पूरा हो जाए। ममता बनर्जी की सरकार ने दावा किया था कि स्थानीय लोग अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है और उनकी सरकार उन पर जबरदस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके ठीक उलट मिल रही है। स्थानीय लोग बाड़ लगाने का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि वे इसके समर्थन में पूरी तरह खड़े हैं और अपनी जमीन तक दान में सरकार को दे रहे हैं।